जो रहते हैं उजालों में, जो रहते हैं अंधेरों में, जो रहते हैं शब्दों में, जो रहते हैं निशब्द में, जो रहते हैं ब्रह्मांड के शून्यताओं में, जो रहते हैं पृथ्वी के कण कण में, जो रहते हैं किताबों में, जो रहते हैं साधुओं के रुद्राक्ष में। अंधे की आँख है वो, लंगड़े की बैसाखी है वो, जन्म मृत्यु जीवन यौवन सूर्य चंद्र ग्रहण अखत्र, संसार के जीवन मृत्यु चक्र में सदा वही सर्वमान्य है। जिन्हें कहते हैं जगन के नाथ, वो कहलाते हैं जगन्नाथ। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि उड़ीसा अपने जगन्नाथ मंदिर से बहुत प्रसिद्ध है। हर साल लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये जगन्नाथ संस्कृति कैसे शुरू हुई, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या थी और क्या है ब्रह्मा पदार्थ जो प्रभु जगन्नाथ को जीवित रखता है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। कहा जाता है मध्य भारत में इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा रहा करते थे की राजधानी का नाम था अवंती और वह भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। वह भगवान विष्णु के दर्शन के लिए बहुत इच्छुक रहते थे। एक बार एक ऋषि राजा के महल आए और कहने लगे, राजन, उड़ीसा में भगवान विष्णु की भव्य रूप नैना माधव को पूजा जाता है, लेकिन वो जगह उड़ीसा के कौन से हिस्से में है वो आपको पता लगाना पड़ेगा। ये बात सुनते ही राजा इंद्रद्युम्न बहुत खुश हो गए और तुरंत पुजारी के भाई को बोला कि वे तुरंत उड़ीसा जाकर नैना माधव की खोज करें। राजा के आदेश सुनकर विद्यापति निकल पड़े। बड़ी ही लंबी यात्रा के बाद वह उड़ीसा पहुंचे। तब उन्हें गुप्तचर के माध्यम से पता चलता है कि सबरों के मुखिया विश्वपासो गुप्त गुफा के अंदर नैना माधव की पूजा करते हैं। यह बात सुनते ही विद्यापति उनसे विनती करने लगे कि वह उन्हें पूजा स्थल दिखाएं, लेकिन कबीले के सरदार ने साफ साफ इनकार कर दिया। विद्यापति उसी गाँव में कुछ दिन के लिए रहने लगे। विद्यापति को विश्वपासो की बेटी से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी को नैना माधव की एक झलक दिखाने के लिए अपने पिता से बात करने के लिए बोला। जिद को देखकर पिता विश्वपासो भी मान गए, लेकिन एक शर्त पर कि विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाया जाएगा। लेकिन विद्यापति बड़ी ही चालाकी से अपने साथ कुछ सरसों के दाने ले गए थे और गुप्त गुफा के रास्तों पर पहुंचने तक सरसों के दाने फेंकते रहे। गुफा में पहुंचने के बाद विद्यापति ने अपनी आंखों से पट्टी निकालकर नैना माधव की दिव्य छवि को देखा और फिर देखते ही रह गए। गुफा से लौटकर विद्यापति ने राजा को सब कुछ बताया और राजा ने अपने प्यारे भगवान के दर्शन के लिए निकल पड़े। लेकिन जब राजा इंद्रद्युम्न उस गुफा के पास पहुंचे तब उन्हें वहां जाकर कुछ भी नहीं दिखा, यानी कि नैना माधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा निराश होकर महल वापस लौट आए, पर उसी रात को उनके सपने में जैसे देवलोक से संदेश आया था कि वह पुरी जाएं और लकड़ी के एक दार को बाहर निकालें जो पानी में तैर रहा होगा। राजा ने भी इस संदेश का पालन किया और उन्हें सच में समुद्र में एक लकड़ी का तना तैरता नजर आया। लेकिन राजा के सेवकों ने लाख कोशिशों के बाद भी उस लकड़ी के तने को नहीं उठा पा रहे थे। अंत में कबीले के सरदार विश्वपासो की सहायता से उस लकड़ी के तार को बाहर लाया गया, लेकिन कोई भी उस लकड़ी के तने को नैना माधव को तराश नहीं पा रहा था। और जब इस काम को करना नामुमकिन हो गया तब देवताओं के शिल्पीकार विश्वकर्मा एक बूढ़े बड़े के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राजा को विश्वास दिलाया कि वे मूर्ति निर्माण कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर कि वे भगवान की मूर्ति 21 दिन में बनाएंगे और अकेले ही बनाएंगे, कोई भी उनके काम में बाधा न डाले। राजा ने यह सभी शर्त मान ली। लोगों को आरी छैनी हथौड़ी आदि की आवाजें सुनाई देती थी, लेकिन 15 दिन बाद जब रानी को कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी तब वह घबरा गई। उन्होंने सोचा कि बूढ़ा कारीगर भूख और प्यास से मर गया होगा। इसीलिए रानी गुंडीचा ने राजा के सामने जिद की और आखिर में दरवाजा खोला गया और राजा ने देखा कि बूढ़ा कारीगर जैसे कि गायब हो गया है और अपने पीछे आधी बनी 3 मूर्तियां छोड़ गया है, जो आज प्रभु जगन्नाथ, बड़े भाई पौड़व भद्र और छोटी बहन सुभद्रा के रूप में पुरी के शिव मंदिर में पूजे जाते हैं। आपने देखा होगा जगन्नाथ के हाथ पैर आधे बने हुए हैं, जिसका कारण यही बताया जाता है। कहते हैं कि द्वापर युग में कृष्ण की लीला एक समर के हाथों समाप्त हो गई थी और कलयुग में नैना माधव की यात्रा शुरू हुई थी और एक सबर विश्वपासो के हाथों से। दोस्तों, क्या आपको पता है प्रभु जगन्नाथ को भी बुखार आता है, उनको भी दवाई दी जाती है, कभी कभी ठीक हो जाते हैं और कभी कभी नहीं। उनका पुनर्जन्म भी होता है जिसे कहा जाता है नवी परिबड़ो, जो हर 8 साल 12 साल या
19 साल में एक बार होता है। इन दिनों उड़ीसा सरकार पुरी में अंधकार का ऐलान तय करती है और कुछ खास पुजारी आंखों में लाल कपड़ा और हाथों में लाल कपड़ा बांधकर पुरानी मूर्ति से कुछ रहस्यमय चीज़ निकालकर नई मूर्ति में लगा देते हैं। इसे कहा जाता है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्मा जो जीवन का प्रमाण देते हैं। जैसे प्रत्येक मनुष्य के शरीर में आत्मा होती है, वैसे ही ठीक प्रभु जगन्नाथ के शरीर में रहता है यह ब्रह्म परमात्मा। यही कारण है कि प्रभु जगन्नाथ दुनिया के एकमात्र जीवित ठाकुर हैं। वो जो भक्तों की पुकार सुनता है, समझता है और उनकी इच्छाओं को पूरा करता है। ब्रह्मा को लेकर हमेशा सवाल उठते हैं। भक्त हो या संत, हर कोई ब्रह्म की सच्चाई जानना चाहता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज तक किसी को भी नहीं पता कि आखिर यह ब्रह्म है क्या। कुछ लोगों का मानना है कि यह श्री कृष्ण या बुद्ध के अवशिष्ट अंश हैं और कुछ लोगों के अनुसार यह एक तांत्रिक शक्ति या कुछ शक्ति है और कुछ लोगों के अनुसार यह पवित्र आभूषण या फिर एक दुर्लभ पदार्थ है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी तब एक सवर्ण ने ही उनका अंतिम संस्कार किया था, लेकिन उस वक्त श्री कृष्ण का दिल अथवा हृदय आग में जला नहीं था, जिस वजह से सवर्ण ने उस दिल को लकड़ी के गुच्छे में बांधकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया था, जो बहते बहते पुरी के समुद्र तट में पहुंचा और जहां से राजा इंद्रद्युम्न प्रभु की मूर्ति का निर्माण कर पाए। यह थी प्रभु जगन्नाथ की मूर्ति की कहानी। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उन्हें भी इस रहस्य के बारे में पता चले। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको ऐसी और अनटोल्ड स्टोरी की जानकारी मिलती रहे।